जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोगों के लिए अल्काइन की वन शॉट लेके आ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खल्लास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस आज हो गया कंप्लीट। लास्ट वीडियो है आज, वीडियो नंबर 7 क्लियर, यूनिट 4 की एल्काइंस के ऊपर। एल्काइंस क्या होते हैं भाई, जर्नल मोलिकुलर फॉर्मूला अगर हम पढ़ें तो कुछ इस तरीके से बताया गया है एल्काइन का। सबसे पहला जो एल्काइन होता है वो बेसिकली इथाइलिन होता है, इथाइलिन्स होता है क्लियर, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये जो है पहला कंपाउंड जो है डिस्कवर किया गया है। मीथेन नहीं होता कभी भी, मीथेन में इसमें रखोगे तो H0 हो जाएगा क्लियर, C1H0, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कभी भी क्लियर। ओके, तो अगर अगर हम इसकी सीधी बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिपरेशंस के ऊपर, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिपरेशंस में सबसे पहले आता है फ्रॉम कार्बाइड्स। हम किससे बनाएंगे, कार्बाइड से बनाएंगे। कार्बाइड्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, पहले लिखेंगे आप कैल्शियम कार्बाइड CaCaC2 से क्लियर। इस कार्बाइड से आप इसको पहले बनाते हैं CaCO2। सबसे पहली बात तो ये कार्बाइड ही कहाँ से बनता है क्लियर, बाद में देखेंगे भाई इससे क्या बनेगा, लेकिन CaCO2 कैसे बनता है, CaCO3 था, इसको हमने जब सिंपली हीट किया तो ये बन गया CaO प्लस CO2 क्लियर। इसमें जब हमने क्या डाल दिया, जब ये कंपाउंड बना था इस कंपाउंड के अंदर क्या डाल दिया आपने, कार्बन। ये जब कार्बन डाला तो ये कंपाउंड अपने को मिल गया और इसी को बोला जाता है कैल्शियम कार्बाइड। फ्रॉम कार्बाइन्स आप बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बाइन्स के से रिएक्शन करता है। कैल्शियम कार्बाइन्स को आप क्या कर दीजिए, सिंपली हीटेड कर दीजिए, तो ये Ca2 पॉजिटिव प्लस C नेगेटिव कुछ इस तरीके से ये टूट जाएगा क्लियर। इसके बाद इसमें क्या करना है, आपको यहाँ देखना है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन की कमी है, अपने को एल्काइंस बनाने हैं। तो यहाँ पर कितने दे दो, इसको 2H पॉजिटिव दे दो और अपने पास क्या बन जाएगा, बेसिकली ये स्ट्रक्चर बन जाएगा क्लियर है। तो अब इसमें पूछ लिया जाता है कई बार कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है क्लियर। ये तो कैलकुलेट करना आता है। ओके जी, अब फ्रॉम कार्बाइड्स के अंदर ही दूसरा पढ़ते हैं आप, बाय मैग्नीशियम कार्बाइड्स Mg2C3 क्लियर। इस तरीके से आप इसके अंदर जो है दूसरा कंपाउंड पढ़ते हैं क्या, Mg2C3 क्लियर। तो इसमें जो है ये कैसे बनता है, इसमें 2 Mg2 पॉजिटिव बन गया क्लियर, और इसके अंदर जो कंपाउंड बनता है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से बन गया भाई, क्योंकि 3 कार्बन थे, इस प्रकार का कार्बाइड बन गया, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके अंदर सवाल उठता है कि कितने H डालें, पीछे वाले के अंदर 2 डाले थे, अब की बार 2 तो थोड़ी डालेंगे, 3 तो इसको आवश्यकता है और 1 इसको आवश्यकता है किसी भी एल्काइंस बनने के लिए, तो 4H पॉजिटिव इसमें डाल दो। मीन्स कुछ इस तरीके का अपना बेसिकली कंपाउंड आपको दिखाई देगा और ये क्या बन गया, आपका एल्काइंस बन गया क्लियर। प्रोपाइन अल्काइल्स बन गया, प्रोपाइंस बन गया ये क्लियर, वो इथाइंस था क्लियर। इस तरीके से नोमेनक्लेचर तो आप जानते हैं। ये थी पहली रिएक्शन। दो ही रिएक्शनों से इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिपरेशन होती है। दूसरी है इसकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स H हेलोजन X। इस तरीके से मतलब क्या करना है कि एक बार तो हेलोजन हटाओ, एक बार X हटाओ। इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, अगर किसी ने एल्कीन्स की वीडियो देखी तो आपको इसका दूसरा नाम भी पता होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन एंटी होता है क्लियर। अब मैं यहाँ नहीं बताऊंगा वो चीज़, हम डायरेक्ट करेंगे। इसमें ये 2 प्रकार से पाई जाती है, पहली होती है जेमिनल के ऊपर, जेमिनल, और दूसरी होती है विसिनल के ऊपर, विसिनल डाइहैलाइड के ऊपर, विसिनल डाइहैलाइड या फिर जेमिनल डाइहैलाइड के ऊपर। अब किसी बंदे को ये पता है कि विसिनल और जेमिनल क्या होता है, तो जेमिनल क्या होता है भाई साहब, कोई भी एक इस तरीके का कोई भी कंपाउंड ले लीजिए आप क्लियर। इस तरीके से अपने को कोई भी क्या बनाना है, एल्काइंस बनाना है। इस अभी कंपाउंड थोड़े लिया, ये बताना है जेमिनल डाइहैलाइड। तो जेमिनल क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड H क्लियर। इस तरीके से एक कार्बन के ऊपर, सिंपली जिस कार्बन के ऊपर ही क्या हो, जिस कार्बन के ऊपर 2 XX ग्रुप हो, 2 हेलोजन एक ही कार्बन के ऊपर लगे होते हैं, उसे अपन जेमिनल बोलते हैं क्लियर। अभी तो जेमिनल विसिनल बता रहा हूँ, अभी रिएक्शन नहीं बता रहा, अभी सिंपली इतना बता रहा हूँ कि जब हेलोजन्स एक ही कार्बन के ऊपर लगे होते हैं तो उसे जेमिनल बोलते हैं, और जब हेलोजन आपस वाले एक दूसरे कार्बन के आपस एडजेस्टेंट कार्बन के ऊपर जब हेलोजन्स लगे होते हैं ऑन द सेम साइड, देन इट विल कॉल्ड एज जेमिनल हैलाइड। अब आप इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं कि जेमिनल से कैसे बना सकते हैं और बेसिकली विसिनल से आप ऐसे कैसे बना सकते हैं। तो पहले बताता हूँ जेमिनल, सी के ऊपर प्यारी लगी हुई है X वाली, और इसके ऊपर H है R डैश है क्लियर। अगर आपको पता होगा तो आप इसके अंदर क्या डालते हैं, एल्कोहलिक KOH रिएजेंट क्लियर। तो वो क्या करता है, एक X को यहाँ से उठाएगा और एक H को यहाँ से हटा देगा और एक डबल बॉन्ड बना देगा। वो इसको भी उठा सकता है, इसको भी उठा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है भैया, आपको कंपलसरी नहीं है कि यही उठाना है
आप कोई भी उठा सकते हैं। क्लियर, मैंने ये उठा लिया, CH और R डैश बच गया। अब इस कंपाउंड के अंदर डलता है NaNH2। क्लियर, NaNH2 इसके दो रिएजेंट्स होते हैं, एल्कोहलिक KOH और NaNH2, ये होता है रिएजेंट। अब ये दोबारा से क्या करेगा, इसको हटाएगा और इसको हटाएगा, और अपना जो है अपने पास कुछ इस तरीके से अपने को अपना आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर, अगर इसी चीज़ पे अगर हम डायरेक्ट थोड़ी सी और बात कर लें कि सर इसका डायरेक्ट मेथड भी बता दो, तो डायरेक्ट मेथड बताने का मतलब क्या है कि दोनों ये हटा दो और दोनों ये हटा दो, दोनों हैलाइड्स हटा दो, दोनों हाइड्रोजन हटा दो, और आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, उसको ऐसे डिनोट कर दो। क्लियर, ये डायरेक्ट मेथड है। अब ये तो था जेमिनल के लिए। अगर मैं बात करूँ सर विसिनल के लिए, विसिनल हैलाइड के लिए, विसिनल हैलाइड, सर वाह वाह वाह, विसिनल हैलाइड, तो विसिनल हैलाइड का कौन करेगा, आप खुद करके देखिएगा। विसिनल हैलाइड का मैं करवा देता हूँ, आप ऐसे ना सोचे कि नहीं करवा रहे हैं। एक्स विसिनल ऑन द सेम साइड, ये गलती नहीं करनी है। क्लियर, R डैश एक्स। क्लियर, इसके अंदर एल्कोहलिक KOH डाला, पहले क्या रिमूव हुआ, एक H और इसका एंटी मतलब इसका अगर X हुआ तो दूसरे का H होगा, इसका H नहीं होगा। इस बात को आप, मैंने पीछे भी जो वीडियो आई थी एल्कीन वाली, उसके अंदर अच्छे से बता रखा है। क्लियर है, X और R डैश। क्लियर है, अब दोबारा से इसके अंदर NaNH2 डालो, अब ये इसको रिमूव करेगा और इसको रिमूव कर देगा, और ये क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड। मतलब आप विसिनल से भी बना सकते हो, जेमिनल से बना सकते हो, बाय द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी जहाँ भी लग जाए उसका मतलब वहां से कुछ न कुछ रिमूव करना है। क्लियर है ये बात आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे से समझ आई ये चीज़ आप लोगों को। ये थी इसकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस में, यही चीज़ आती हैं दो ही। इसके बाद हम बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम बेसिकली सबसे पहली जो बात करते हैं दैट इज एडिशन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ, मैं बोल गलत रहा था और लिख सही रहा था, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस, एसिडिक नेचर के ऊपर बात करते हैं। तो आपने कोई भी ये कंपाउंड देखा, तो आपको ये पता चला इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है। अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज दे दूँ, इसको पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज कर दूँ, और ये इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, इसको लीव आउट कर दूँ, H पॉजिटिव को मैं लीव आउट कर दूँ, तो जो कंपाउंड जितना ज़्यादा H पॉजिटिव देता है वो उसका उतना ही बेस्ट क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक होता है वो कंपाउंड जितना ज़्यादा H पॉजिटिव देगा, मीन्स ये H पॉजिटिव दे रहा है। क्लियर, मतलब इस तरीके से अपने को पता चला कि एल्काइंस का जो है बेसिकली कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है। क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव दे रहा था भाई, H पॉजिटिव जो भी कंपाउंड देगा वो एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर है, अब हमने जो स्टडी किया, जो साइंटिस्ट ने स्टडी किया, उन्होंने क्या पाया कि जो एल्काइंस है ना, ये बेसिकली किस लिए काम आते हैं, ये बेसिकली आपके बनाते हैं वीक एसिड्स। वीक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, वीक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। लाइक सर ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर दूसरा H2O बात करें, H2 वाटर, हालांकि वाटर भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। क्लियर, H2 और अमोनिया, ये दोनों क्या है, वीक एसिड है, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब बाय चांस आपको किसी एल्काइंस के अंदर ये दोनों कंपाउंड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि एल्काइंस से हमेशा वीक एसिड बनेंगे, ये दोनों बन रहे तो पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे आप लोगों के साथ, हम एग्जाम्पल दे के दिखाते हैं आप लोगों को। H पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसके अंदर मैंने NaHCO3 ये कंपाउंड डाल लिया, NaHCO3 डाल लिया मैंने इस कंपाउंड के अंदर। क्लियर, NaHCO3 डाल लिया। अब जो ये Na है ये यहाँ अटैक करेगा, H पॉजिटिव छोड़ दो, H पॉजिटिव छोड़ दो, तो H पॉजिटिव इसके साथ Na चला गया, प्लस ये जो H था इसने यहाँ पर अटैक करा, तो ये H2CO3 बन गया। क्लियर, पहली रिएक्शन ये बन गई। दूसरी रिएक्शन जो थी ये बन गई कि H पॉजिटिव हमने लिया NaH। क्लियर, NaH लिया तो Na ने यहाँ अटैक किया, तो ये कंपाउंड बना CNA प्लस H2। अब एक में H2 लिख रहा है, एक में H2CO3 निकल रहा है। हालांकि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कैसा है, वीक एसिड। आपको मैंने ऊपर ये ऑर्डर बताया। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आप लोगों का, वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जो बेसिकली होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की जो प्रॉपर्टी हमने बताई कि स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी अल्काइन से नहीं बन सकता, हमेशा वीक एसिड आपका बनेगा। वीक एसिड की जो है प्रोडक्शन होगी, तो वीक एसिड की जब प्रोडक्शन मानी गई इससे, भाई वीक एसिड की मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर, ये बात आप लोगों को समझ आ गई बिल्कुल अच्छे से कि H2CO3 और H2 की अगर हम बात करें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल है। क्लियर, इस तरीके से आपको पता चल गया कि जब भी वीक एसिड बनेगा एल्काइन से तो रिएक्शन पॉसिबल है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बना तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी रिएक्शन में HCl निकल गया तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, एल्काइन से बनी है, तो ये वीक एसिड के लिए बनती है। अब केमिस्ट्री है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो एक्सेप्शंस को छोड़ दें।
क्लियर है। इसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ पढ़ें, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर हम एडिशन करें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप बार बार पढ़ते आए हैं। किसी एल्काइन के अंदर आपने अगर हाइड्रोजन, सॉरी भाई साहब मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, वीडियो पॉज थी और मैं आगे आगे बोलता चला गया, उसके लिए सॉरी भाई। हम पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मैं एल्केन के अंदर पढ़ा चुका हूँ, वो चीज़ मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन के अंदर आपको क्या करना है, कोई भी कंपाउंड दे रखा होगा, ये जो है एक नॉन पोलर रिएजेंट है, ये भी रिएजेंट में पिछली वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कशन हो चुका है। सिंपली आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों साइड XX लगा देना है, हेलोजन लगा देना है। क्लियर। इस तरीके से जो आपका एक कंपाउंड बन जाएगा। ये इसका जो है डायरेक्ट मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ, मैकेनिज्म की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है। मैकेनिज्म की अगर बात करोगे तो इसके अंदर साइक्लोहेलियम आयन बनता है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है समझने के लिए, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट आपको इतना ही बता रहा हूँ। क्लियर। एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन के अंदर क्या करना, कोई भी आपके पास कंपाउंड दे क्या होगा, लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ साथ में, C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इस तरीके से एग्जांपल दे दिया आपके पास, 2CCl4 यहाँ पर 2CCl ये कंपाउंड आपके अंदर ऐड किया, तो आपको डायरेक्ट दो डबल बॉन्ड तोड़ने हैं और दोनों साइड क्या लगा दो, CCl4 लगा दो। मतलब क्या लग जाता है आपका, एक बेसिकली आपका जो कंपाउंड है वो कैसा बन जाता है, क्लोरीन क्लोरीन और CH3। क्लियर। इस तरीके का एक कंपाउंड बन जाता है। इसमें एक तरीके से सिन एडिशन भी बोल सकते हो, सिन एडिशन होता है। क्लियर। अगली जो हम बात करते हैं दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन करते हैं, चौथी जो रिएक्शन पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन मतलब HX, H और X का एडिशन करना है। सिमिलर एज मैंने जो मार्कोनी को रूल से मना किया था ना, मार्कोनी को रूल नहीं करना, उससे जो दूसरा मैकेनिज्म बताया था सेम वही है। क्लियर। कोई भी आपके पास कंपाउंड दे रखा हो, ये कोई भी कंपाउंड दे रखा है आपको, बेसिकली ऐसा कोई भी एक कंपाउंड दे रखा है, आपको क्या करना है, इस पहले बॉन्ड को तोड़ना है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आता है पिछली वीडियो के अंदर बता दिया मैंने। क्लियर। अब इसके अंदर क्या डालना है, HX, कोई भी एक रिएजेंट डालो, HX ले लिया मैंने, इसके अंदर डाला हुआ है। ये X कहाँ जाएगा, X यहाँ जाएगा, पिछली वीडियो के अंदर अच्छे से बताया था, ये यहाँ पे आएगा। क्लियर। मार्कोनी को रूल एडिशन से समझ लो या इसे दूसरे एडिशन से समझ लो, ये X यहाँ पे लग गया, डबल बॉन्ड आ गया और CH2 आ गया। क्लियर। अब इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ, अब ये दोबारा सिखाएगा, मैं भी जाऊंगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर, ये पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड दोबारा टूटा। ये बॉन्ड जब दोबारा टूटा, एक बार HX डाला, तो अब जो X है वो दोबारा से यहाँ जाएगा, सेम साइड नहीं जा सकता क्यों, क्योंकि X पहले लगा हुआ तो ऊपर ही जाएगा ये, तो इसके ऊपर एक X और लग जाएगा, एक X यहाँ लग गया और ये CH2 बन गया। बेसिकली आपका क्या बन गया, जेमिनल हैलाइड बन गया, अगर आप ध्यान से इस रिएक्शन को समझें। या फिर इसके अलावा मैं आपको डायरेक्ट बताऊं कि डायरेक्ट इसका मैकेनिज्म क्या है। डायरेक्ट मैकेनिज्म पे अगर बात करें तो जो भी कंपाउंड दे रखा है उसके दो बॉन्ड तोड़ो, दोनों सेम साइड, सेम कार्बन के ऊपर XX लगा दो और सेम कार्बन के ऊपर HH लगा दो। जो R कंपाउंड के साइड में है उसके ऊपर XX लगाओ और इस पर HH लगाओ। क्लियर। इसको ऐसे डायरेक्ट याद रखो भाई, C ही ट्रिपल बॉन्ड है, ये CH है, तो इस बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव वाले पर कार्बन XX हेलोजन लगा दो और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच कर दो। यही कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मैकेनिज्म से करने चाहते हो तो ये मैकेनिज्म है इसका। क्लियर। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई, मतलब आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है ध्यान से, पिछली वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्क्राइब मैंने किया था। क्लियर। अगली बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। एडिशन ऑफ वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और वेरी डेंजरस रिएक्शन। क्लियर। इसको कुचिन रिएक्शन भी बोल देते हैं, क्यूरोचिन रिएक्शन बोलते हैं जी। और डाइल्यूट के H2SO4 या फिर इसके अंदर जो है Hg2 पॉजिटिव और H3O, ये कंपाउंड इसके अंदर डाला जाता है। Hg क्या होता है आपका, मरकरी होता है। Hg क्या होता है आपका, बेसिकली मरकरी होता है। होगा क्या, होगा यही चीज़, ये कंपाउंड था लाइक, इसके अंदर आपने H2O डाला, अब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको पता है कि OH नेगेटिव होगा, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये पिछली क्लास में भी हमने एल्कीन वाली में भी पढ़ा हुआ है, CH2। क्लियर। ऐसे बन गया। अब होगा क्या, अब ये प्यारी क्या कहेगी कि मेरे को बनना कीटोन, ये कहेगा कि मैं अल्कोहल रह के सुरक्षित नहीं हूँ, मैं कीटोन बनना चाहता हूँ। तो होगा क्या, होगा ये कि ये H यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड अपना यहाँ शिफ्ट कर लेगा। समझ रहे हो, ये H जो है हाइड्रोजन, ये कहेगा मैं इधर आ जाऊंगा और ये इधर आ जाएगा और अपने क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा, CH3। अपने को क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। क्लियर है ये चीज़ भाई। एडिशन ऑफ वाटर में आपको क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एल्काइन की जो आप कर रहे हैं उसके अंदर आपको क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। लास्ट में सब्सटेंस बनता है अल्कोहल है, लेकिन बॉन्ड की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, H इधर आ जाता है, K इधर आ जाता है, O बन जाता है, अल्कोहल से कीटोन बन जाता है। क्लियर।
इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन बढ़ती है, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग या फिर कपलिंग रिएक्शन बोल देते हैं, या फिर साइक्लिक रिएक्शन बोल देते हैं इसे। साइक्लिक पोलेराइजेशन बोल देते हैं इसे, साइक्लिक पोलेराइजेशन बोल देते हैं इसे, या फिर आप बेसिकली इसे क्या बोल सकते हो, कपलिंग ऑफ साइक्लिंग रिंग बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिएजेंट है वेरी डेंजरस रिएजेंट होता है भाई। रेड हॉट ट्यूब ली जाती है विद आयरन के छोटे टुकड़े। आपने लुकास रिएजेंट बनाया होगा आप केमिस्ट्री की जब लाइक प्रैक्टिकल करते हैं, उसके अंदर भी आप रेड हॉट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर सोडियम लेते हैं। यहाँ क्या लेना है आपको, आयरन की मेटल लोड लेनी है, यहाँ पर आपको आयरन लेना है। क्लियर। ये क्या बनाएगा, CH लेगा, ये ऐसे बना कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड था। क्लियर। ट्रिपल टाइम लेना है, क्यों, क्योंकि अपनी रिंग बनेगी। ये रिएजेंट यहाँ पे डाला तो ये क्या बनाएगा आपका, बेसिकली रिंग बनाएगा। क्लियर। इस तरीके से इसने एक बेंजीन बना दिया। ओके, क्योंकि 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर बॉन्ड भी आएंगे। क्लियर। मैंने उस चीज़ को ऐसे शो कर दिया। बेसिकली इसे गलत है ऐसे शो करना, क्यों, क्योंकि ये कोई बेंजीन नहीं बनाएगा, ये कोई भी एक डबल बॉन्डेड रिंग बनाएगा। बेंजीन कब बनता है, जब इनके अंदर रेजोनेंस हो। अब रेजोनेंस होने के कारण ये स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ स्ट्रक्चर ये बनाना पड़ेगा। क्लियर। अगर आपको सर ये स्ट्रक्चर दे दिया, बेसिकली ये स्ट्रक्चर आपको साथ अगर किसी ने जोड़ दिया, अब इस स्ट्रक्चर का बनाओ, तो इसमें तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इसकी तो आप रिंग बना दो, बन गई इसकी एक रिंग, इसकी एक रिंग बन गई। अब जो ये CH3 है, इसको क्या करो, एक CH3 को यहाँ बोलो तो इधर एडजस्ट हो जाए, एक CH3 को यहाँ, एक CH3 को इधर। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लो। क्लियर है। इस तरीके से इसे आप एडजस्ट कर लो। मीन्स आपको जो है रिएजेंट्स याद होने चाहिए ऑर्गेनिक का खेलना है तो, उनके मैकेनिज्म्स पता होने चाहिए। मैकेनिज्म्स नहीं पता तो आपको डायरेक्ट मेथड पता होनी चाहिए। डायरेक्ट मेथड नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता भाई। क्लियर। फिर तो आप रिएक्शंस के साथ नहीं खेल सकते। इसी के साथ भाई यूनिट नंबर 4 भी यहाँ पर होती है ख़त्म। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस होता है यहाँ पर आपका ओवर। अगर किसी भी बंदे को, किसी भी लड़की को, लड़के को कोई भी डाउट है तो मेरी ईमेल है lovearmy947@gmail.com इन, इस पे ईमेल कर देना भाई। मैं वहीं पे आपको जो है इसका रिसीवर या फिर कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं कमेंट में भी आपको रिप्लाई कर दूँगा। क्लियर। तो इसी के साथ भाई ऑर्गेनिक कंप्लीट है। 7 वीडियो है ऑर्गेनिक की, फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट सेमेस्टर की। आप उन्हें देखें, दबा के देखें, एक नहीं तो 2 बार देखें, आपको 100% समझ आएगी। रिएजेंट्स आप लिखें नोट्स के अंदर से, नोट्स हर वीडियो के लिंक में प्रोवाइडेड है। वहाँ से क्या होगा, आपके मेरे पास एक रिक्वेस्ट आएगी और रिक्वेस्ट को मैं एक्सेस करूँगा और आपको वो PDF ओपन हो जाएगा। क्लियर। तो इसी के साथ भाई हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेते हैं विदाई इस सेमेस्टर के लिए। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही कुछ और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।